गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास में आपकी पोल साइंस का लेसन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। तो जो हमने पहले 3 चैप्टर पढ़े उसमें सिर्फ हमने चुनौतियों को ही देखा। कोई घरेलू चुनौती थी, कोई राष्ट्र को लेकर चुनौती थी, लेकिन अब जो ये हम पाठ करने जा रहे हैं, लेसन करने जा रहे हैं, इसमें आपका विदेश संबंध यानी कि विदेशों के साथ संबंध हमारे देश के कैसे थे। तो जो भारत के विदेश संबंध का अगर श्रेय जाता है तो वो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। आज़ादी के बाद एक देश को दूसरे देशों के साथ जोड़ना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हम इतने साल गुलाम रहे हैं, आज़ादी के बाद हमारे दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध हों, दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार अच्छे हों, तभी हम अपने देश को उज्जवल भविष्य दे सकते हैं या हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। तो विदेश संबंध बनाने के लिए विदेश नीति का होना बहुत जरूरी है। विदेश नीति होती है कि हम एक देश का संबंध दूसरे देशों से संबंध बना रहे हैं तो उसके लिए एक नीति होनी चाहिए, एक कानून होना चाहिए। चाहे हम कोई व्यापार कर रहे हैं, चाहे हम किसी देश से कोई संबंध बना रहे हैं, तो उसके लिए एक नीति निर्धारित की जाती है जिसे विदेश नीति कहा जाता है। तो गुट निरपेक्षता की नीति, हमारा भारत सभी गुटों से अलग है, स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी गुट में नहीं रहना चाहता। तो हमारे भारत की यह नीति है कि अगर हम किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं तो हम अपने देश को लेकर करें, हम किसी बंधन में ना बंधें। तो जो राष्ट्र की विदेश नीति है, ठीक है, वो हमें क्या करती है, अगर हमारी विदेश नीति ये है कि हम दूसरे देशों से अच्छे संबंध बना रहे हैं तो हमारे देश पर अगर कोई विपदा आती है तो हमें उनकी सहायता मिल सकती है। तो गुट निरपेक्षता का मतलब होता है बाकी सभी गुटों से अलग रहना। नेहरू की भूमिका पहले ही आपको बता चुके हैं कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही दूसरे देशों में यानी कि हमारे विदेशी संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो इसलिए उन्होंने ये विदेश नीति का शुरुआत की कि हमारा देश क्या है, कठिन समय में था, आज़ादी के बाद, ठीक है, उसे पूरी रूप से सही चलाना, देश को आगे बढ़ाना, उसके व्यापार को आगे बढ़ाना, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हमारा दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छा रहे। यानी कि जो दूसरे देशों के साथ खेमियाँ या कि दूरियां आ चुकी हैं उन्हें वो पास लाना चाहते थे। वो एकता का प्रतीक दिखाना चाहते थे कि हम सभी राष्ट्रों के साथ चलकर काम करना चाहते हैं। तो हमारे जो संबंध थे दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण थे, ठीक है। तो वो हर एक यानी कि व्यापार को लेकर, किसी भी कार्य को लेकर वो दूसरे देशों से मिलकर रहना चाहते थे। उसमें बहुत सारे संवैधानिक तत्व आते हैं, जैसे कि भौगोलिक लगा लो, पृष्ठभूमि लगा लो, किसी देश की बनानी, आर्थिक तत्व लगा लो, ठीक है। तो उसके बाद आती है चीन के साथ शांति और संघर्ष। चीन ने भारत पर 1962 में पहली बार आक्रमण किया, ठीक है, जिससे चीन और भारत के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए। उन्हीं खराब जो हमारे संबंध खराब हुए थे उनका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। आज भी हम चीन और हम आपस में मित्रतापूर्ण संबंध नहीं निभा पा रहे हैं। तो चीन ने हम पर आक्रमण किया। चीन को पता था कि भारत इतने साल गुलाम रहा है, ठीक है, तो हमारे साथ उसने अच्छे संबंध बनाने के बजाय हमारे देश पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। जब भी कोई युद्ध होता है, जब कोई आक्रमण होता है, कोई विपदा आती है, तो उसका खामियाजा पूरे देश को ही भुगतना पड़ता है, जिसमें हर एक चीज़ का नुकसान होता है, माल जाल सब चीज़ का, ठीक है। तो जो चीन युद्ध था उससे भारत की जो छवि थी वो विदेश यानी कि जो विदेशी छवि थी, जो विदेशों के साथ संबंध थे, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। भारत पहले ही संकट में था, ठीक है। फिर भारत ने चीन के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इन सब से भी मित्रतापूर्ण संबंध निभाए, ठीक। उसके बाद आता है पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। चीन के बाद पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया 1965 में, तो उसको भी हार का सामना देखना पड़ा, क्योंकि तब तक हमारा भारत कुछ हद तक अपने आप को संभाल चुका था, तो उसने पाकिस्तान को करारी हार दी। उसके बाद बांग्लादेश युद्ध हुआ 1971 में, यानी कि आज़ादी के बाद भारत पर युद्धों का दौर शुरू हो चुका था।
तो पहले ही इतना गुलाम रहने के बाद युद्ध को झेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, कश्मीर मुद्दा, ठीक है, इन सब को लेकर युद्ध पे युद्ध होते रहे। पाकिस्तान ने 2 बार युद्ध किया, ठीक है, और दोनों बार उसे हार का सामना देखना पड़ा। भारत की परमाणु नीति, उसके बाद भारत में धीरे धीरे वैज्ञानिक तौर पर नई चीज़ों का आविष्कार होना शुरू हो गया, ठीक है, परमाणु नीतियाँ बनने लगी, ठीक। तो अगर हम किसी देश से सहायता ले रहे हैं तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उस देश के लिए कुछ ना कुछ करें। तो 1972 में जो युद्ध हुआ था शिमला को लेकर, एक शिमला समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसके बाद युद्धों के बाद 1972 को, तो उस शिमला समझौते में ये लगा कि कुछ सुधार होगा। तो जो हमारे परमाणु शक्तियां, जो परमाणु नीति बनी, वो 1974 और 1998 में परमाणु विस्फोट किए गए, जिससे बाकी देशों को भी भारत की शक्ति का अंदाजा हो गया। भारत ने भी अपने कार्य करने शुरू कर दिए थे। परमाणु परीक्षण किए गए, ठीक है, राजनीति के लिहाज से या जैसे भी बहुत कठिन था, लेकिन भारत ने धीरे धीरे अपना विकास करना शुरू कर दिया, विदेशों से संबंध बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। तो आज का समय ऐसा है कि भारत के काफ़ी विदेशों से अच्छे संबंध हैं, विदेशों से अच्छे व्यापार हैं, आयात निर्यात होता है। तो विश्व राजनीति के बदले, यानी कि विश्व शांति की अगर बात की जाए, तो भारत अगर किसी देश से सहायता ले रहा है तो भारत उस देश को सहायता दे भी रहा है। व्यापार को लेकर लगा लो, युद्ध को लेकर लगा लो, अगर कोई भी देश विपदा में है तो भारत उसके लिए सहायता के लिए हर टाइम तैयार रहता है। हद से कम आज के इस दौर में भारत का बहुत सारे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार भी हो रहा है, अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध भी हैं, ठीक है। तो राजनीति को लेकर अगर देखा जाए, उस राजनीति को लेकर भी भारत के विदेशों से बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं। तो बेटा ये आपका लेसन था विदेश नीति से लेकर, ठीक है। तो आपने इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, याद भी करने हैं आपने और उनको लिखना भी है। धन्यवाद।